Have you played cards? The same ones that we take out on Diwali. Aces, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 8s, 9s, 10s, jacks, queens, kings, we have hearts, spades, diamonds, and clubs. Remember those cards? If you see, they follow a particular sequence. So is true about so many things that are there that we can see all around us, that they follow a sequence. If you take numbers, natural numbers follow a sequence. 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है. Natural even numbers would also follow a sequence. 2, 4, 6, 8. Squares would also follow a sequence. 1, 4, 9, 16, so on and so forth. तो ये चीज को अपन बोलते हैं सीक्वेंस, जिसको इट्स अ सेट ऑफ नंबर्स जिसको अपन एक जियोमेट्रिकल फॉर्मूला से डिफाइन कर सकते हैं. तो इसको बोलेंगे सीक्वेंस. ओके, तो सीक्वेंस में क्या आ सकता है? आई कैन हैव नंबर्स, कार्ड्स आ सकते हैं. पहला जो बोला था, आई कैन हैव नंबर्स 1, 2, 3, 4, so on and so forth. I can have even numbers 2, 4, 6, 8, so on and so forth. I can have odd numbers 1, 3, 5, 7, so on and so forth. I can have squares 1, 4, 9, 16, so on and so forth. I can have cubes 1, 8, 27, so on and so forth. तो ये काफी मजेदार चीज है, इनको बोलेंगे सीक्वेंसेस. तो ये हो गया एक सीक्वेंस. और ये जो नंबर्स है इनको बोलेंगे टर्म ऑफ दैट सीक्वेंस. अगर इनको अपन ऐड कर ले तो इंस्टेड ऑफ हैविंग कॉमास we'll have 1 + 2 + 3 + 4, so on and so forth, or 2 + 4 + 6 + 8, so on and so forth, or 1 + 3 + 5 + 7, so on and so forth. Then it would be called a series. तो सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है, समझा? अब ये जो सीक्वेंस है, इफ वी राइट द सीक्वेंस इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, जैसे यहां पर लिखा गया है, तो उसको बोला जाता है एक प्रोग्रेशन. ओके, सो सीक्वेंस देखा, सीरीज देखा, प्रोग्रेशन देखा, ये सारे के सारे प्रोग्रेशन है. इनको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अपन ने लिखा है. सो दे आर अ प्रोग्रेशन. अभी देखेंगे एक वेरी स्पेशल काइंड ऑफ प्रोग्रेशन, माय पर्सनल फेवरेट, कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो 10वीं वाले बच्चों ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी टॉपिक है. इसमें 100% मार्क्स आते हैं. सबसे इजी सम्स ये टॉपिक पर आते हैं. 2 फॉर्मूलाज है जो आपको याद रखने. अगर ये 2 फॉर्मूलाज याद हो गए तो आपके लगभग 4 to 6 मार्क्स इन द एग्जाम आर एब्सोल्युटली सिक्योर्ड. तो ये एक टॉपिक है जो मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि ये सबसे पहले कर लिया करो, क्योंकि इसमें आसानी से मार्क आ जाते हैं. सो लेट्स गो अहेड एंड चेक आउट व्हाट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और एपी. तो ये एपी जैसे नाम ही इसका नाम ही अपने को बता रहा है. वी आर टॉकिंग अबाउट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अभी अरिथमेटिक जब अपन जनरली बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट सीक्वेंस which is getting added. So it's a progression जिसमें addition का इस्तेमाल होगा. So by definition, arithmetic progression means in the next number there would be something added to the previous number. So जो मेरा पहला नंबर है उसमें एक अमाउंट है जो ऐड करते जाएंगे अपन, तो that is called as arithmetic progression. तो अगर मेरा पहला नंबर है से a, इसको बोलेंगे पहली टर्म. अपन ने बोला था कि जो जिससे सीक्वेंस बनता है उसको बोलते हैं टर्म. तो इसको बोलेंगे पहली टर्म. सो आई से t1 = a. तो t2 जो मेरी सेकेंड टर्म है, सो दिस इज माय फर्स्ट टर्म, दिस इज माय सेकेंड टर्म. तो दैट इज a + d. देन वी हैव थर्ड टर्म t3, t2 + d. So that is a + d + d, so that is a + 2d. फिर आएगा मेरा फोर्थ टर्म t4, तो हो जाएगा
T3 प्लस डी, T3 है मेरा A प्लस 2D प्लस डी, तो हो जाएगा A प्लस 3D। मेरा फिफ्थ टर्म आ जाएगा T5, so that is T4 plus D, so that is A plus 3D plus D, giving me A plus 4D। ओके, सो ये इस हिसाब से अपन सारे टर्म्स लिख सकते हैं। तो ये 1 2 3 4 टर्म्स है, तो काफी सिंपल है। नाउ हाउ आर वी गोइंग टू नो इफ द गिवन प्रोग्रेशन इज एन एपी? तो पहले तो कुछ चीजें अपन समझ लेते हैं, कुछ नाम अपन समझ लेते हैं। तो ये जो A है इसको मैं बोलूंगा मेरा फर्स्ट टर्म, और मेरा जो D है इसको मैं बोलूंगा कॉमन डिफरेंस। तो ये जो मेरा D है वो है कॉमन डिफरेंस। तो हाउ आर यू गोइंग टू फिगर आउट वेदर द गिवन प्रोग्रेशन इज अरिथमेटिक और नॉट? तो अरिथमेटिक होने के लिए, किसी भी प्रोग्रेशन को अरिथमेटिक होने के लिए, इट इज नेसेसरी दैट ये कॉमन डिफरेंस सेम है। तो अगर आपको सपोज आपको एक प्रोग्रेशन दिया गया है, से मेरा प्रोग्रेशन है 2 4 5 7 8, तो मैं क्या करूंगा, आई विल फिगर आउट द डिफरेंस बिटवीन T1 एंड T2। तो D कितना है मेरा, T2 माइनस T1, सो दैट्स इक्वल टू 4 minus 2, so that is 2, and it should be equal to T3 minus T2, so that's 5 minus 2, so that's 1, or T is equal to T4 minus T3, so that is 7 minus 5, so that is 2. Now if you can see, ये हर जगह पर constant नहीं है, so this kind of progression would not be called a arithmetic progression. So we'll say that it is not an arithmetic progression. Understood? So let's see what we have in the next part. अभी फिफ्थ टर्म तो देख लिया। What would happen to a general term? से मेरे को जनरल टर्म, अभी ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है, अपन 10वीं में आ गए तो अपन लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं, अपन उसका सिंपल चीजों के लिए कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स यूज कर रहे हैं। बेसिकली nth टर्म का फॉर्मूला क्या है कि भाई मेरे को पता नहीं है, मेरे को कोई भी टर्म निकालनी है तो मेरे को तो एक फॉर्मूला चाहिए। हर बार तो मैं कैलकुलेट नहीं करते बैठूंगा, हाउ कैन आई ऐड इट, से आई नीड 1000 टर्म फॉर दिस एपी, इट वुड बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर मी। समवन कम्स एंड आस्क फॉर 5000 टर्म, तो 5000 बार या उसको कैलकुलेट करेंगे अपन, तो नहीं कर सकते। तो अभी इसके लिए अपन एक फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। सो लेट्स सी व्हाट दैट फॉर्मूला इज। नाउ इफ यू लुक एट दिस, जो कोई भी नंबर इधर है मैं इसको लिख सकता हूं, इट इज इक्वल टू A प्लस 2 माइनस 1 D। तो ये 2 क्या है मेरा, ये वाला नंबर है, इसको लिख सकता हूं A प्लस 3 माइनस 1 D, सिमिलरली A प्लस 4 माइनस 1 D एंड A प्लस 5 माइनस 1 D। तो मैंने क्या किया इधर, ये 2 को रिप्लेस किया 3 माइनस 1 से, ये 3 को रिप्लेस किया 4 माइनस 1 से, ये 4 को रिप्लेस किया 5 माइनस 1 से। तो अगर यहां पर आपको दिख रहा है कि ये जो फिफ्थ टर्म है तो यहां पर 5 आ रहा है, फोर्थ टर्म है तो यहां पर 4 आ रहा है, थर्ड टर्म है तो यहां पर 3 आ रहा है, सेकेंड टर्म है तो यहां पर 2 आ रहा है। सो ऑल इन ऑल व्हाट वी कैन सी फ्रॉम दिस दैट इफ आई हैव nth term, Tn will be equal to A plus n minus 1 D। ओके, तो जो मेरा nth टर्म होगा वो कितना होगा, तो A plus n minus 1 D, जैसे यहां पर था। तो ये 5 था, यहां पर T5 था, तो वो A plus 5 minus 1 D आ गया था, इसलिए यहां पर Tn है तो A plus n minus 1 D आएगा, बिकॉज इट इज रिपीटिंग इटसेल्फ। सो दिस इज हाउ, और दिस इज व्हाट द फॉर्मूला इज फॉर द nth टर्म। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ओके, फॉर द nth टर्म द फॉर्मूला इज Tn इज इक्वल टू n minus 1 D। सो क्विकली मेक अ नोट ऑफ दिस। अभी इसको एक और वे से भी अपन लिख सकते हैं, इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट Tn वी कैन ऑल्सो कॉल इट L।
L being the last term. अभी एपी की एक और खूबी है कि अगर अपन फर्स्ट टर्म से लास्ट टर्म जाएंगे तो डी ऐड होता जाएगा, और लास्ट टर्म से फर्स्ट टर्म आएंगे तो भी इट वुड ऑल्सो बी एन एपी. हाउएवर द मीन डिफरेंस वुड बी सबट्रैक्टेड. तो जो मेरा मीन डिफरेंस डी है उसका जो वैल्यू होगा वो नेगेटिव में आएगा इफ यू आर गोइंग फ्रॉम लास्ट टर्म टू फर्स्ट टर्म. वी वुड बी डूइंग द सॉल्व्ड एग्जांपल्स बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला इन आवर नेक्स्ट वीडियो. So now let's go ahead to the next part of this chapter, that is the second formula. मैंने बोला था दो ही formulas है. What is the second formula? The second formula would be finding the sum of first n terms. तो पहली जो n term है, अभी मेरे पास progression था, उसको मैंने sequence बनाया. sequence कैसे बनाया? तो मेरे पास progression था तो उसको मैंने series बना दिया. series कैसे बनते हैं? By adding all the numbers. और उनको ऐड करके जो मेरे पास आएगा उसको मैं बोलूंगा सम. मतलब क्या? तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस ऑल द वे जो बीच के सारे नंबर्स हैं उन सब को ऐड कर दूंगा एंड आई विल गेट सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स. तो लगभग 200 साल पहले जर्मनी के एक स्कूल में एक छोटा सा बच्चा था. टीचर को काफी परेशान कर रहा था, तो टीचर ने उसको बोला कि जब तेरे को डिटेंशन मिला, तेरे को पनिशमेंट है, एंड एज अ पनिशमेंट यू हैव टू राइट the numbers, you have to take the numbers 1 to 100 and you have to add all of them and then give me the answer. बच्चा चला गया एंड लगभग 2 मिनट बाद बच्चा वापस आ गया एंड ही गेव द नंबर टू द टीचर सेइंग मैम इट इज 5050. टीचर वाज अमेज्ड कि ये बच्चे को ऐसा कैसे करने को आ रहा है. हाउ कैन दिस यंग किड, 10-12 साल का बच्चा था, ये तो उसके लिए थोड़ा अजीब हो गया. Later, this child was called the Prince of Mathematics. बहुत बड़ा बंदा बन गया वो बाद में मैथ्स में. His name is Karl Gauss. बहुत सारी चीजें की उन्होंने मैथ्स में. He has given quite a bit of theorems, done so much in the physics, in maths and physics both. तो ये थी कहानी वो प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स की. तो उसने कैसे फाइंड आउट किया कि भाई ये अगर अपन ऐड करेंगे तो आंसर कैसे आएगा. लेट्स चेक इट आउट. तो जब उनको क्वेश्चन पूछा गया था कार्ल गॉस को, तो उन्होंने ऐसे लिखा था उसको. ही सेड दैट अगर मेरे को सम फाइंड करना है तो वो कैसा होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 99 प्लस 100. ये मेरे को सम फॉलो करना है, ये मेरे को सम फाइंड आउट करना है. तो उन्होंने एक बार ऐसे लिखा, एक बार उसको उल्टा लिख दिया. 100 प्लस 99 प्लस 98 प्लस 2 प्लस 1. एक बार सीधा लिखा, एक बार उल्टा लिखा, एंड देन ही एंडेड अप एडिंग दीज टू. अब अगर दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो अपन को देख मिलेगा 2 टाइम्स Sn is equal to 101 plus 101 plus 101. ये कितनी बार आ जाएगा? तो 100 बार आ जाएगा. तो इसका कितना वैल्यू हो जाएगा? इसका वैल्यू हो जाएगा 101 मल्टीप्लाइड बाय 100. किसी भी चीज को अगर अपन n नंबर टाइम्स ऐड करते तो इट इज इक्वल टू मल्टीप्लाइंग इट. सो ही गॉट हिज आंसर एज Sn is equal to 101 times 100 divided by 2, giving me the answer 5050. 10 साल के बच्चे ने करा था. Yeah? So can you imagine what kind of a child he was, and he deserves to be called as the prince of mathematics. तो ये आ गया मेरा डायरेक्ट आंसर सम का. अब ये बहुत सारे लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट द गाइज हु आर गोइंग फॉर 10th स्टैंडर्ड एंड दिस ईयर. तो ये उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, पर्टिकुलरली पीपल हु आर गोइंग टू गो फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वेयर रीजनिंग एंड लॉजिक वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें कुछ नंबर्स दिए जाते हैं, दे आस्क यू टू ऐड से 1000 और 100 और 1000 और 10,000 नंबर्स. ओके, तो जैसे IAS वगैरह की प्रिपरेशन होती है तो इसमें भी ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है, ये फॉर्मूला सिखाया जाता है. तो 10वीं में सीखते हैं अपन ये फॉर्मूला, यूज काफ़ी जगह पर हो जाता है इसका ना. तो ये तो हो गया कार्ल गॉस जी ने कैसे किया था. नाउ लेट्स गो अहेड एंड चेक आउट
द फॉर्मूला, कि ये फॉर्मूला कैसे अपन फाइंड करेंगे Sn का। तो यहाँ पर कुछ चीजें लिखता हूं मैं पहले। A इज माई फर्स्ट टर्म, D इज माई कॉमन डिफरेंस, Tn इज nth टर्म और Sn इज सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स। तो अगर किसी भी चीज का अपन को सम निकालना है तो क्या होगा, Sn वुड बी a प्लस d प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d। इसको नहीं लिखते, काफ़ी जगह ले लेगा, ऑल द वे टिल a प्लस n माइनस 1d। तो ये मेरा फर्स्ट टर्म हो गया, ये मेरा सेकेंड टर्म हो गया, ये मेरा थर्ड टर्म हो गया, ये मेरा nth टर्म हो गया। ओके, सेम वे आई कैन राइट Sn। तो हम लोग एग्जैक्टली सेम मेथड फॉलो कर रहे हैं जो कार्ल गॉस ने किया था। ओके, Sn इसको अगर इधर लिख दूं मैं nth टर्म को, तो आई कैन राइट इट एज a प्लस n माइनस 1 d प्लस a प्लस n माइनस 2 d। अभी मेरे को उल्टा लिखना है इसलिए n माइनस 2d आ गया, प्लस a प्लस n माइनस 3 d प्लस आखिरी वाला टर्म आ जाएगा मेरा a। दोनों को कर दिया ऐड, तो व्हाट डू आई गेट ऑन दिस साइड, आई विल गेट 2Sn एंड इट इज इक्वल टू, अभी इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो इट वुड बी इक्वल टू a प्लस a हो गया 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। ये मेरा पहला पार्ट आ गया, ये और ये। सो दिस इज माई nth टर्म, दिस इज n माइनस 1th टर्म, दिस इज n माइनस 2th टर्म एंड दिस इज माई फर्स्ट टर्म। तो इन दोनों की वजह से ये मेरा पहला पार्ट आ गया, देन इन दोनों की वजह से मेरा ये दूसरा पार्ट आ जाएगा, दीज टू। सो आई एंड अप विथ प्लस, अभी a प्लस d प्लस a प्लस n माइनस 2 टाइम्स d प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस n माइनस 3d प्लस आखिरी वाला टर्म लिख देंगे, तो ये फिर से आ जाएगा 2a प्लस n माइनस 1d। अब ये कितनी बार होगा, तो दिस वुड हैपन, तो अभी ये इनको अपन ऐड करेंगे तो ये कितनी टर्म्स होंगी, देयर शुड बी n टर्म्स, क्योंकि मेरी टोटल टर्म्स कितनी है, n टर्म्स। तो आई विल एंड अप विथ 2a प्लस n माइनस 1 d प्लस a प्लस a, ये भी 2a हो जाएगा, प्लस अभी इन दोनों में d कॉमन है, तो आई हैव 1 प्लस n माइनस 2 d प्लस a प्लस, इनमें भी 2a कॉमन है, तो 2a हो जाएगा, a प्लस a 2a प्लस, और इन दोनों में d कॉमन है, तो आई गेट 2 प्लस n माइनस 3 d प्लस 2a प्लस n माइनस 1 d। तो दैट्स द टोटल थिंग दैट आई हैव। अगर इसको और सॉर्ट आउट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो विल एंड अप विथ 2a प्लस n माइनस 1 d प्लस 2a प्लस n माइनस 1 d प्लस 2a प्लस n माइनस 1 d प्लस 2a प्लस n माइनस 1 d। ये कितनी बार आएगा, तो इट शुड कम n टाइम्स। हाउ मेनी, n टाइम्स दिस। तो अगर किसी भी चीज को n टाइम्स ऐड कर रहे हो तो सिंपल वे क्या है, n टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो उसको, मल्टीप्लाई कर दो उसको n से। सो दिस बिकम्स 2 टाइम्स, दिस बिकम्स n टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1 d। पर ये किसका वैल्यू है, दिस इज वैल्यू ऑफ 2Sn। तो मेरे को चाहिए Sn का वैल्यू, सो दिस वुड बी n अपॉन 2 टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1 d। सो that would be my formula
फॉर द nth टर्म. ठीक है. सो 2a plus n minus 1d. अभी इसको अपन थोड़ा और अलग से भी लिख सकते हैं. दिस कैन बी रिटन एज n upon 2 times a plus n minus 1 d. तो अगर इसको देखेंगे अपन a plus n minus 1 d, तो इसको अपन रिप्लेस कर सकते हैं मेरी लास्ट टर्म से. सो आई कैन राइट, तो इसको अपन रिप्लेस कर सकते हैं मेरे AP का लास्ट टर्म से. सो वी कैन राइट इट एज n upon 2 times a plus n. तो ये दो फॉर्मूलेज है जो यूज होते हैं जनरली टू फाइंड द सम ऑफ द nth टर्म्स ऑफ एन AP. अभी इसमें क्या है, इसमें कितनी चीजें हैं, हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर. अभी अगेन दिस इज अगेन एन एल्गोरिथमिक पार्ट दैट आई टीच माय स्टूडेंट्स की आप एल्गोरिथम से उसको सॉल्व करने की कोशिश करो. तो यहां पर कितने पार्ट्स है, Sn एक हो गया, n दूसरा हो गया, a तीसरा हो गया और d चौथा हो गया. पूरे फॉर्मूला में 4 पार्ट्स है. 4 में से 3 पार्ट आपको डायरेक्टली दिए जाएंगे या फिर 3 पार्ट आपको 3 डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दिए जाएंगे. अभी डायरेक्टली मतलब क्या, द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स इज सो एंड सो, डिफरेंस इज सो एंड सो एंड फर्स्ट टर्म इज सो एंड सो. चेक आउट हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सीरीज और इन द प्रोग्रेशन. ये एक सवाल पूछ सकते हो. या फिर the sum of n terms is so and so, the sum of double the terms is so and so, and then they're asking you to find d and d find करने को बोलेंगे और a find करने को बोलेंगे. या फिर sum of the first 5 terms is so and so and sum of the first 10 terms is so and so, या फिर sum of the first 20 terms is so and so, और they'll ask you to find a and d. तो ये मोटा मोटा इसमें सवाल इस काइंड के पूछे जा सकते हैं. Now, I hope you've understood all of it. So this was all about the nth term of an AP and the sum of the first n terms of an AP. Our next video is going to be on how to solve the sums that are there. तो वो काफी अलग, काफी सेपरेट काइंड का वीडियो होगा जो प्रेजेंटेशन पे अपन जनरली बनाते हैं. And we would be solving the solved examples as well as the exercise. So please stay tuned. If you found this video interesting, please give it a thumbs up. Share it with your friends. If you know people who are going for their 10th board this year, definitely share this video with them. This was Dr. Rishi from the Learners Academy. Thank you.